जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन आप सबों के बीच उपस्थित। जैसा कि आप सबों को विदित है कि चुनावी संग्राम पूरे हरियाणा में चल रहा है और आज इस अपने भारत कॉलोनी में हमारे आरपी सिंह कैप्टन साहब ने मोर्चा संभाला हुआ है और इसी बीच मैं भी सेना से रिटायर्ड हूं। इस मोर्चा को संभालने के लिए आपके बीच हाजिर। और इस सभा में हमारे बीच अजब सिंह नागर जी, पूर्वांचल सेवा समिति के खेड़ी कोई छठघाट, संजय शर्मा जी, राकेश राजपूत जी, हमारे श्रद्धा मंदिर के पास बिहारी जनमंच के अध्यक्ष संजीव कुशवाहा जी और हमारे आपके इस क्षेत्र के बहुत ही मजबूत पार्षद के प्रत्याशी श्रीचंद गौतम जी, जो आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में लगातार आपके सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे शिक्षाविद अमरनाथ झा मास्टर जी उपस्थित हैं। तमाम जो हमारी यहाँ सरदारी बैठी हुई है और माताएं बहनें जो बैठी हैं, उन सबको चंदन वंदन और हाथ जोड़कर अभिनंदन है। अभी आप रागिनी सुन रहे थे, आपको भोजपुरी भी सुनाई जाएगी, हिंदी भी सुनाई जाएगी। हम फौजी व्यक्ति जिस राज्य में जाते हैं वहां की भाषा को हम ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी आप शहीद भगत सिंह के बारे में बता रहे थे, बता दूं कि शहीद भगत सिंह की गाथा सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 28 नवंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। फांसी क्यों दी गई आप सबको पता है। काकोरी कांड हुआ था, अंग्रेजों के असेंबली पर शहीद भगत सिंह ने बम चलाया था। तो चलाई क्यों न बना, हमारा देश गुलाम है था, हम उसे आजादी लेना है, कैसे भी लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा के बल पर, लाठी के बल पर देश को आजाद नहीं कराया गया। यदि आजाद कराया गया होता, सुखदेव, लाल बाल पाल, विनय बादल दिनेश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, क्यों इन्हें फांसी दी गई। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में आजादी में सबसे पहला फांसी पर झूलने वाला वह व्यक्ति जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। आप कहीं भी फरीदाबाद या कहीं भी उनके नाम का कोई मूर्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? उसी प्रकार जिस प्रकार बिल्डिंग बनती है ना, हम जो नींव की ईंट होता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसका कोई रंग रोगन नहीं करता, कभी सफेदी नहीं लगाई जाती, लेकिन बिल्डिंग उस नींव पर टिकी होती है। उसी प्रकार जिसने आजादी की पहली फांसी पे जुड़ा मंगल पांडे को कोई याद नहीं करता। न उसके नाम पर कोई सड़क है, न कोई रास्ता है, न कोई स्कूल है, कॉलेज है। हाँ, मंत्री लोग अपने नाम मंगल पांडे जरूर रख लेते हैं। हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी हैं, हमारे ही गांव के हैं वो। मैं बिहार के सिवान जिला का रहने वाला हूं। आज तक एक भी इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन मंगल पांडे नाम में ऐसी क्रांति है, मंत्री बन जाते हैं। पता नहीं कैसे बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, कुछ नीतीश कुमार का पता नहीं किस कोटे से बना देते हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार बताए कितने लोग जो भोजपुरी समझने वाले बैठे हैं, कितने लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं। आप जिस भाषा में बोलेंगे, मैं हिंदी, भोजपुरी, बंगाली सारी भाषा जानता हूँ। मैं सबसे पहले भाई, आप म्यूजिशियन भी बहुत अच्छा बजा रहे थे आप लोग, थोड़ा अपने म्यूजिक को अलर्ट कीजिए। मैं आपको छोटा सा एक भजन सुनाऊंगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। और आज ऐसे भी हमारे पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा त्योहार है जिसको हम ज्योतिया पर्व बोलते हैं। आज माताएं बहनें अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए और निर्जला व्रत करती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये, लेकिन हम सूर्य को पूजने वाले लोग, हमारी माताएं बहनें 3 दिन का अखंड व्रत रखती हैं। ये दुनिया का सबसे कठिन व्रत में माना जाता है, जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। हमारी माताएं बहनें चाहे 70 साल उम्र हो जाए, 80 साल उम्र हो जाए, अपने घर परिवार, अपने पुत्र, पति, माता पिता, सुख शांति समृद्धि के लिए छठ पूजा का व्रत करते हैं। दुनिया उगते हुए सूर्य को पूजते हैं, हम अस्त होते सूर्य को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है। यह जीवन सुख और सुख का साथी है।
जिस तरह धूप और छांव होता है। तो आइए, मेरे एक लिखी हुई मेरी गीत है जो अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, नवरात्र में आएगा। हमारे राकेश राजपूत जी बहुत एक्टिव हैं इस चुनाव के संग्राम में। युद्ध को जीतने के लिए ये छपरा से चल करके यहाँ पहुंचे। किसी तरह ये लखन सिंगला जी को इस बार हमें विधायक बनाना है, क्योंकि इन्होंने 1994 में यहाँ का पार्षद बने थे, जब फरीदाबाद का प्रथम मेयर हमारा पूर्वांचल का सूबेदार सुमन को यहाँ का मेयर बनाया गया था। उसके ये साथी रहे हैं। 30 साल का इनका बनवास हो चुका। श्री रामचंद्र जी का तो 14 साल का बनवास था। तो इस बार हमारी इस फरीदाबाद के 89 विधानसभा के सभी लोगों ने मन बना चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, लखन कुमार सिंगला जी को विधायक बनाना है। आपने कल देखा होगा, मैं गया था खुद, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल सेक्टर 15 में आए थे। उन्होंने कहा था कि भाइयों, इस फरीदाबाद में 2 आदमी चुनाव लड़ रहा, एक लखन सिंगला और एक भूपेंद्र हुड्डा। आप इस लखन सिंगला को जिताइए, बाकी काम मेरा है। तो आप समझ सकते हैं जीतने के बाद मंत्री पद तो इनकी पक्की है। तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसा नेता को चुने जो जाकर के चंडीगढ़ में मंत्री बने, और आप इस मंत्री को 12 बजे रात को 1 बजे रात को कभी भी पकड़ के अपने क्षेत्र में ला सकते हैं। बहुत से अपने नेता चुने थे पहले, जो नेता आज खड़ा है, मैं पूछना चाहता हूं उस नेता से, जब कोरोना काल आया था, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद है कि आज हम लोग कोरोना जैसे महामारी से लड़ करके आज यहाँ जीवित हैं। ये ईश्वर की कृपा है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे पैसे वाले इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त हमारे विपुल गोयल जी कहाँ थे, किस चूहे के बिल में छुपे थे, जिस वक्त लोग अपने घरों में बंद थे, खाने के लिए लाने पड़े थे, हमारे पूर्वांचल के लोग सड़कों पे पैदल जा रहे थे। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी पूछने वाला नहीं था तो हमारा लखन कुमार सिंगला कई लाखों रुपया का राशन इन्होंने पैक करके पटवारी मंदिर के पास से तमाम क्षेत्रों में पहुंचाया होगा। आप सबको पता होगा, अखबार में देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे। तो भला जो व्यक्ति कोरोना काल में हमारे संकट के समय में हमारा साथ देता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उस व्यक्ति का हमें साथ देना? हमारे छठ पूजा में, हमारा छठ पूजा मानो 7 तारीख को है, वो 1 तारीख से एक्टिव हो जाते हैं। ओ भाई दिलीप जी, राकेश जी, बद्री जी, संजय जी, क्या बात है, आपका छठ पूजा आ गया। अच्छा ठीक है, अभी हमें एक्टिव होते हैं। वो 6 दिन पहले ही जेसीबी लगा के छठ घाट की सफाई करना चालू करते हैं। तो मैंने कहा था एक बार कि हम सूर्य को पूजने वाले लोग, जिस तरह सूर्य नहीं बदलता है, उस तरह हम पूर्वांचल के लोग नहीं बदलते हैं, न बदलेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। लखन सिंगला जी हमेशा हमारे चीफ गेस्ट होते रहेंगे और होंगे, कभी नहीं बदले हम लोग। तो ज्यादा नहीं समय लेके एक आपको भजन में सुनाऊंगा जो मेरे द्वारा लिखित है। डीजीआईजी और डीआईजी, चाहे हो कमांडेंट, जगत में कोई जगत में कोई अकर्मा। पाउडर क्रीम लगाओ, इसमें पाउडर क्रीम लगाओ, फिर लवली और सेंट, इसमें पाउडर क्रीम लगा लो, चाहे फिर लवली और सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ऐसी कर दी कर चलो, ऐसी कर दी कर चलो, राजा हो या लंगर, ऐसी कर दी कर चलो, राजा हो या लंगर। अरे क्या गए गोस्वामी दिलीप कुमारा, अरे क्या गए गोस्वामी दिलीप कुमारा, हरती लपटी जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे हो गवर्नमेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये सबसे पहले हमारे दादा बाबा रूपदास जी राजस्थान से वो इस भजन के बहुत शौकीन, जगत में कोई न परमानेंट। और हमारे बीच में आदरणीय रामफल जांगड़ा जी, रामफल जांगड़ा जी हमारे बीच में हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली रखें। और